अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आजम खान और आज हम बात कर रहे हैं हरकत ज़मीन की एक दलील के ऊपर। बेसिकली मैं आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्ड कर रहा हूं इस वीडियो में। मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लगाई कि आप हरकत ज़मीन की टॉप 3 साइंटिफिक आर्गुमेंट्स या टॉप 3 साइंटिफिक आप दलीलें पेश करें। और स्क्रीन के ऊपर आप वो कमेंट देख रहे हैं। वैसे भी ये कमेंट जिन भाई ने किया वो जमीन को साकिन ही मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में आप रुकी हुई साकिन जमीन के ऊपर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरियोलिस इफेक्ट को समझ लें कि कोरियोलिस इफेक्ट आखिर है क्या। क्योंकि इसको समझे बगैर आपको ये नहीं बताया जा सकता कि क्या ये कोरियोलिस इफेक्ट जमीन की हरकत के हवाले से ये आर्गुमेंट काबिल कबूल है या नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के लिए मैं पहले आपको नेशनल ज्योग्राफी की एक वीडियो दिखाता हूं, वो आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए। कोरियोलिस इफेक्ट के लिए ये नेशनल ज्योग्राफी की ये वीडियो देखते हैं। It's called the Coriolis effect, and it's very simple. It's objects in motion appearing to be. It's an optical illusion. जी, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अपियरिंग टू बी, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। आगे सुनिए। Appearing to be deflected off their intended course. So you throw the ball straight, it's still going straight, but the table is moving below you, and all of a sudden, look who's in front of that straight moving ball, and it looks like it's bent off to the right because you're. चलें जी, ये वो बता रहे हैं, ये आप लाल लाइन में देख सकते हैं कि बॉल जब फेंका जाता है, बॉल बिल्कुल सीधी लाइन में स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है और नीचे जो लोग मैरी गो राउंड पे घूम रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बॉल अपनी रियल ट्रेजेक्टरी छोड़कर अपैरेंट अपैरेंट यानी बज़ाहिर जिस रास्ते पे, अपने हकीकी रास्ते पे जो सफर कर रहा है, तो नीचे घूमने वालों को बज़ाहिर महसूस होता है कि वो मुड़ गया है। आप ही इसमें सुन सकते हैं कि इन्होंने कहा अपीयरिंग टू बी, ऐसा नजर आता है। ये नजर का एक धोखा है। चलिए मजीद इसकी मैं आपको कोरियोलिस इफेक्ट की डेफिनेशंस स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट को मैंने देखा, कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट, तो ये ब्रिटानिका का पेज है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज एन अपैरेंट डिफ्लेक्शन। अपैरेंट यानी कि बज़ाहिर ये एक झुकाव है, एक इसका मुड़ना है, डिफ्लेक्ट होता है कि अपने रास्ते से मुड़ता हुआ दिखाई देना। और आगे आप पढ़ सकते हैं द ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्चुअली डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ बट इट अपीयर्स टू डू सो। तो बेसिकली जमीन की रोटेशन के हिसाब से जब कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट की बात आती है तो आपने शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पर भी देखी होंगी कि जमीन घूम रही है और जब जमीन घूमती है तो जमीन के ऊपर हम देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ की जब लोकेशन हेमिस्फेयर्स की बात करते हैं तो इसमें जो तूफान हैं वो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो अलग सिमत में मूव करते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग सिमत में मूव करते हैं। तो कहा जाता है कि ये जमीन के हरकत की दलील है। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जमीन के शुमाली और जनूबी हिस्सों में अलग अलग सिमतों में तूफान बनते हैं। तो मैं मजीद आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, इसकी तारीफें दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसकी वजाहत पेश करूंगा। तो ब्रिटानिका की हमने देखी, ये एक वेबसाइट है थॉट को, इसके ऊपर साइंस के हवाले से काफी डेफिनेशंस मौजूद होती हैं। तो ये कोरियोलिस इफेक्ट की डेफिनेशन आपके सामने है। द कोरियोलिस इफेक्ट आल्सो नोन एज द कोरियोलिस फोर्स, या कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं, रेफर्स टू एन अपैरेंट डिफ्लेक्शन। बार बार मैं अपैरेंट की तरफ कर रहा हूं, अपैरेंट यानी बज़ाहिर, ये हकीकी नहीं है, बज़ाहिर डिफ्लेक्शन है। वीडियो में भी आपने देखा कि हकीकी तौर पर गेंद सीधा सफर करता है। थॉट को की एक और इसी की यानी इसी आर्टिकल में मजीद आगे जाके वो इसको एक्सप्लेन करती हैं, जो राइटर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, कि ये एक अपैरेंट बज़ाहिर इफेक्ट है, एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब नजर का धोखा, यहां भी नजर का धोखा किया गया है, जो कि आपके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जमीन के घूमने की वजह से ये आपको बज़ाहिर, इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस का मतलब होता है फर्जी, मनगढ़ंत, सूडो यानी कि जो हकीकी ना हो। कोरियोलिस इफेक्ट के हवाले से इसी वेबसाइट का एक और राइटर का ये लिखा हुआ आर्टिकल है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इनफैक्ट the direction does not change but it appears to have changed। आपकी जो सिमत है वो बदलती नहीं है, सिर्फ ऐसा दिखता है कि आपको
आपकी सिमत बदल गई है। ये विकिपीडिया से ये भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि दैट देयर इज नो नेट फोर्स अपॉन इट, गेंद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। encyclopedia.com से भी मैं आपको ये इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं। यहां भी लफ्ज है अपोज टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, दिस फोर्स इज नॉट रियल। फिक्टिशियस का वर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया, नॉट रियल का वर्ड भी आपको दिखा दिया कि फोर्स जो है ये हकीकी नहीं है। चलें, ये तो कुछ मैंने आपको नेशनल ज्योग्राफिक से वीडियो दिखाई, आपको डेफिनेशंस दिखाई, थॉट को से, ब्रिटानिका से, इंसाइक्लोपीडिया से, विकिपीडिया से। लोग कहते हैं अक्सर कि जी इंटरनेट से चीजें दिखा दी हैं, हालांकि इंटरनेट पे मैं आपको साइंसी जो मवाद है, जो साइंसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वहां से दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं ये इंट्रोडक्शन टू ओशन साइंसेज, ये एक किताब है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के में ये पढ़ाई भी जाती है, कोर्स का हिस्सा है कि when set in motion the freely moving objects including air and water masses move in a straight path while the earth continues to rotate independently because freely moving objects are not carried with the earth as it rotates। क्योंकि जो जमीन जब हरकत कर रही होती है तो जो जमीन से हट के आजादाना जिस्म जो हरकत कर रहे होते हैं वो जमीन की हरकत के साथ नहीं चलते, किताब में लिखा है। तो ये मैंने आपको कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में दिखाया कि सारी डेफिनेशंस में आपने देखा फिक्टिशियस, सूडो, बज़ाहिर, ऑप्टिकल इल्यूजन। आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी फोर्स जो कि हकीकी नहीं है, सूडो फोर्स है, ऐसा इफेक्ट जो कि हकीकी नहीं है, जमीन की हवाएं, जमीन के ऊपर चलने वाली एटमॉस्फेयर के अंदर जो तूफान आप कहते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग सिमतों में तूफान हरकत करते हैं और ये जमीन की रोटेशन की वजह से है, तो वो फोर्स जो कि हकीकी नहीं है वो तूफानों पर असरअंदाज कैसे हो रही है। और वाजिया तौर पर आपने पढ़ा कि ये चीजें, ये जो जमीन की रोटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है हवाएं बिल्कुल सीधी सिमत में जा रही हैं। यह मैंने आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में दिखा दिया। लोग कोरियोलिस इफेक्ट को इंटरनेट पर या चैट जीपीटी पर जब जमीन की हरकत की दलील के बारे में पढ़ते हैं तो इतना ही बस पढ़ लेते हैं कि कोरियोलिस इफेक्ट है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और आपको सिर्फ जाकर समझना है कि कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में आखिर साइंस में, साइंसी कुतब में पढ़ाया क्या जाता है। वाजिया बात आपको समझाई गई है। यहाँ पे आपके ज़हन में आएगा तो आखिर जो ये लिख रहे हैं उनको क्यों नहीं पता, बिल्कुल ऐसे ही नहीं पता जैसे आपने गौर नहीं किया। लोग लिख देते हैं, अपने ब्रेन को यूज नहीं करते। 2+2 करने की सलाहियत हम बिल्कुल खो चुके हैं, हम बिल्कुल तवज्जो नहीं करते कि एक ही जानिब आपको बताया जा रहा है कि ये एक नजर का धोखा है, यानी कि गेंद को जब आप फेंकते हैं तो गेंद सीधा सफर कर रहा है, गेंद नहीं मुड़ा। जब हवाएं आपकी चल रही हैं वो जमीन से हटकर, जमीन नीचे अलहदा घूम रही है, ऊपर हवाएं स्ट्रेट पाथ में चल रही हैं। तो जब जमीन अलहदा घूम रही है, इसकी कोई फोर्स नहीं है, फोर्स हकीकी नहीं है, तो ये जमीन का घूमना हवाओं के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। चलें, यहां पर तो फिर भी आप हो सकता है, मैंने बहुत सारे लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो, मैं इसके ऊपर कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर बना चुका हूं, 2 वीडियोस में बना चुका हूं, इसको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कोई ना कोई लोग कहते हैं नहीं तुम सही नहीं कह रहे। अच्छा जी, मैं सही नहीं कह रहा, तो मेरा फिर आपसे यहाँ पे एक सवाल है। जब आपसे कहा जाता है, जब सऊदी मुफ्ती की ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, जब आपके सामने सऊदी मुफ्ती की वीडियो चलाई जाती है कि सऊदी मुफ्ती ने कहा था कि अगर जमीन हरकत करती होती तो आप एक हेलीकॉप्टर को हवा में मोअल्लक कर दें, ड्रोन को मोअल्लक कर दें, आप एक हॉट एयर बैलून के अंदर बैठ के आप हवा के अंदर रुक जाएं, तो आपके नीचे जमीन जब घूमेगी तो आपकी डेस्टिनेशन आप तक आ जाएगी, आप हेलीकॉप्टर को नीचे ले आए। जब भी हम आपको ये कहते हैं कि जमीन अगर हरकत करती होती तो ये हम बड़ा इजीली ये काम मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जमीन साकिन है। तो आप हमें क्या जवाब देते हैं? आप हमें जवाब देते हैं कि जमीन अपने तमाम तर हवाओं को लेकर अपने साथ ही घूम रही है। तो एक जानिब आप कहते हैं कि जमीन के अंदर तमाम जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, हर चीज जमीन के साथ ही सफर कर रही है, लेकिन यहां तो आपको वाज़ेह तौर के ऊपर आपको किताब का जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, फिर आप देख लें, इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ लें कि इसमें तो लिखा हुआ है कि जब जमीन रोटेट करती है तो इसके साथ जो आजादाना सफर करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं
वो इसके साथ रोटेट नहीं करते हैं, जमीन उनको साथ लेकर नहीं चलती है। अब आपके पास तजाद आ गया, अब आप इस तजाद को, इस डिलेमा को आपने हल करना है, हरकत जमीन वालों ने हल करना है। क्या आप कहते हैं कि ऐसी एक कुव्वत जो कि इल्यूजन है, ऐसी फोर्स जो कि हकीकी नहीं है, वो तूफानों को मोड़ती है जब जमीन घूमती है, तो ठीक है, फिर ये असर हमें जहाजों पर भी नजर आना चाहिए। अगर आपके नॉर्थ और साउथ के अंदर तूफान और समुद्रों के करंट बदले जा सकते हैं, तो नॉर्थ और साउथ के अंदर जब एरोप्लेन, जब जहाज ट्रेवल करेगा, तो जहाज को भी अपनी सिमत से, अपनी डेस्टिनेशन से लेफ्ट या राइट हट जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हटता? वहां क्या आपकी कोरियोलिस फोर्स ब्रेक ले लेती है? नहीं जी, जहाज जा रहे हैं, यहां पे रुक जाओ, जहाजों को जाने दो, इस वक्त मैं जहाजों के साथ हवा को साथ लेके चलूंगी, लेकिन जब कोरियोलिस, तब तूफान बनाने होंगे, तब मैं अलग-अलग मूव करूंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। दो चीजें हैं, डेफिनेशंस आपके सामने हैं, मैंने नहीं बनाई डेफिनेशंस, किसी साकिन जमीन वाले मौलवी ने डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, ये साइंस के लोगों ने ही लिखी हैं। साइंस की किताबों में, यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये पढ़ाई जाती हैं बातें। आपका सिर्फ इतना काम था कि आपने सिर्फ इसको पढ़ना था। इजाजत दीजिए, मोहम्मद आजम खान।